हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी प्रीपोजिशन की 10 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज हमारी प्रीपोजिशन की 11th क्लास है, जिसमें आज हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ आफ्टर। ठीक है, आज समझते हैं कि यूज ऑफ आफ्टर जो है हम कैसे करेंगे, इसका कहाँ यूज होता है, कैसे यूज करेंगे और कब यूज किया जाएगा। इन सभी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और समझते हैं इसका यूज। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे आफ्टर। क्या है आफ्टर? आफ्टर हमारी एक प्रीपोजिशन है जिसका मीनिंग जो निकलता है बाद निकलता है, इसके बाद। ठीक है, हिंदी मीनिंग की अगर हम बात करें आफ्टर, आफ्टर का जो हिंदी मीनिंग निकलता है वो निकलता है इसके बाद। क्या निकलता है? इसके बाद। आफ्टर का मतलब होता है बाद। ठीक है भाई, अगर हम बात करें इंग्लिश ग्रामर में कि इसको वास्तविक जो रियलिटी में इसका जो मीनिंग होता है तो उसे लिखेंगे इट इंडिकेट्स। साथ में नोट डाउन करते चलिएगा भाई, इट इंडिकेट्स अ टाइम, ये समय को बताता है, टाइम कॉमा प्लेस एंड ऑर्डर that follows something else। किसी दूसरे के द्वारा जब इस चीज को फॉलो किया जाता है, इन तीनों चीजों को फॉलो किया जाएगा तो वहां पे हम क्या करते हैं? आफ्टर प्रीपोजिशन यूज करते हैं। मतलब कि तीन चीजें याद रखनी है, किसी टाइम के बारे में बताया जा रहा हो, किसी जगह के बारे में बताया जा रहा हो, या किसी ऑर्डर के बारे में बताया जा रहा हो और जो उसके बारे में बता रहा है वो दूसरा व्यक्ति उसको फॉलो करता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? आफ्टर प्रीपोजिशन यूज करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा shall be go to swim dash लंच। देखिए भाई, अब लंच कर रहे थे हम, लंच करने के बाद हमने कहा क्या हम लंच के बाद स्विमिंग के लिए जाएंगे? लंच कर लिया, अब आप स्विमिंग कहाँ जाना चाहते हैं? स्विमिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो लिखा है shall we go to swim dash लंच। क्या आप यहाँ यूज करेंगे? आफ्टर प्रीपोजिशन यूज करेंगे, एंड प्रीपोजिशन यूज करेंगे कि और यूज करेंगे? आपको बताना है। ठीक है, अब आप बताइए कि यहाँ इन तीनों प्रीपोजिशन में से क्या आ सकता है। देखो और तो आएगा नहीं, हम यहाँ चूज कर नहीं रहे किसी चीज को। एंड हमें जोड़ने की आवश्यकता है नहीं, इस सेंटेंस में हमें स्विमिंग को लंच से जोड़ना है, नहीं जोड़ना है। यहाँ अब बचा क्या हमारा? आफ्टर। और हमें ये भी देखना है सेंटेंस में क्या बात हो रही है कि हम किस पे फोकस कर रहे हैं। इस काम को करने के बाद, मतलब लंच का जो टाइम है, लंच करेंगे, उस लंच का एक टाइम होता है कि नहीं, उस टाइम के बाद हम ऐसा करेंगे, तो टाइम के बारे में फोकस किया जा रहा है। तो हमें पता चला कि इस टाइम के बाद हम ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बाद पूछा जा रहा है। पहले आप लंच करेंगे, लंच के बाद आप ऐसा करेंगे या नहीं, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो हमें यहाँ क्या यूज करना है? पहले क्या करें? लंच। तो लंच के बाद क्या होगा? तो फिर हमें यहाँ क्या यूज करना है? आफ्टर प्रीपोजिशन यूज करेंगे और हमारा क्या बन जाएगा? हम करेक्ट आंसर हो गया। जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करूं तो मैंने कहा द बैंक इज जस्ट। अब मैंने जैसे आप कहते हैं जस्ट पार्क के जस्ट बाद क्या है? पार्क के जस्ट बाद क्या है? एक बैंक है। अब जब हम किसी को एड्रेस बताते हैं तो हम इस तरीके के सेंस में भी आफ्टर का यूज करते हैं। तो मैंने लिखा द बैंक इज जस्ट आफ्टर द पार्क। पार्क के बाद क्या है? बैंक है। तो यहाँ हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे? आफ्टर प्रीपोजिशन यूज करेंगे। किसी को कोई दिक्कत समस्या भाई नहीं है ना? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। जैसे मैंने कहा द हाउस इज डैश द रिवर। एक नदी है। अब मैंने कहा कि नदी के बाद, एक जो नदी पड़ती है उस नदी के बाद ही क्या है? मेरा घर है। जब हम किसी को एड्रेस बता रहे होते, प्लेस के बारे में बता रहे होते, इस सेंटेंस जो है प्लेस के बारे में बता रहा है। मेरा घर जो है दिस हाउस, यह हाउस जो है वो कहाँ है? इस नदी के बाद है। तो यहाँ किसका सेंस आ रहा है? जगह बताई जा रही है और बाद का सेंस आ रहा है, बाद इसके बाद में। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? आफ्टर प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ क्या सही आंसर होने वाला है भाई? हम यहाँ क्या यूज करेंगे? आफ्टर प्रीपोजिशन यूज करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ बिफोर लिख देंगे द हाउस इज बिफोर द रिवर,
जो नदी पड़ती है उस नदी से पहले ही क्या है, मेरा घर है। बिफोर लगाएंगे तो उसका मीनिंग अलग जाएगा, आफ्टर लगाएंगे तो उसका मीनिंग अलग आ जाता है। और एक जगह पे हम एक से ज्यादा प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस को यूज कर सकते हैं। चलिए भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे मैंने कहा वी मीट, वी शैल मीट, वी शैल मीट, ठीक है, डैश द मीटिंग एंड्स, डैश द मीटिंग एंड्स। देखिए भाई एक मीटिंग हो रही है, अब हमने कहा कि मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद मिलेंगे, तो पहले मीटिंग खत्म होगी उसके बाद मिलेंगे कि नहीं। अब एक काम होने के बाद आप दूसरा काम कर रहे हैं तो टाइम पे फोकस है। अब मीटिंग खत्म होने का एक टाइम है, उस टाइम को आप क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, उनसे मिलेंगे। तो यहाँ हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे भाई बताइए, बाद का सेंस आ रहा है तो बेसिकली हम यहाँ क्या यूज करेंगे, आफ्टर प्रीपोजिशन यूज करेंगे। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है, तो ये था हमारा यूज ऑफ आफ्टर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। इसमें एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑफ। क्या है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑफ। यूज ऑफ ऑफ, ऑफ का जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है का, की, के। क्या मीनिंग निकलता है, ऑफ का जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है का, की, के। अगर हम बात करें कि क्या दिखाता है तो लिखिए इट शो द पोजीशन, इट shows, it shows the possession and belonging, it shows the possession and belonging। ये बताता है कि इस चीज का अधिकार बताता है कि ये चीज मेरी है, ये चीज उसके अंदर है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा he is the son dash राम। मैंने लिखा है ही जो है वो किसका सन है। अब भाई जो जिसका वो क्या है, अधिकार है ना, उसका पोजीशन है कि मेरा बेटा है, ऑथराइज करा रहा है, पोजीशन बता रहा है अपना, तो हम क्या कहेंगे, ही इज द सन ऑफ राम। किसका सन है भाई, राम का बेटा है। किसका बेटा है, राम का बेटा है। जैसे ही मैं कहूं दिस shirt is मैंने लिखा दिस शर्ट डैश राहुल। मैंने कहा यह राहुल की शर्ट है, यह राहुल की शर्ट है। दिस शर्ट डैश राहुल, तो यहाँ क्या राहुल की शर्ट है, राहुल की शर्ट है तो राहुल पोजीशन बता रहा है कि नहीं, पोजीशन बता रहा है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन करेंगे। दिस शर्ट ऑफ राहुल, यह शर्ट किसकी है, राहुल की यह शर्ट है, तो हमने यहाँ क्या यूज किया, ऑफ प्रीपोजिशन यूज किया। समझ में आ रही है कि नहीं बात। चलिए भाई अब अगर हम बात करें इसकी नेक्स्ट यूज की, तो जो हमारा इट है ये पोजीशन तो दिखाता ही है। ये क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं किसी को चुनने के लिए, बहुत सारे लोगों में से किसी एक को चुनते हैं तो उसको भी बताता है। जैसे मैंने कहा इट शोज द सिलेक्शन, इट शोज द सिलेक्शन। क्या करता है भाई, सिलेक्शन बताता है, क्या आप चूज करते हैं, ठीक है, इट शोज द सिलेक्शन और चूज। अब आप किसी चीज को चुनते हैं उसको बताने के लिए क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा वन डैश इज देखिए मैंने लिखा डैश द बॉयज इज गोइंग देयर। अब भाई बहुत सारे लड़के थे, कितने थे, बहुत सारे लड़के थे, उनमें से एक लड़का जो है वो वहां जा रहा है, ठीक है। आपने कहा सर ठीक है, लेकिन सर हमें ये तो समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लड़कों में से एक, तो भाई हमने बहुत सारे लड़कों में से किसी एक को चुना। तो ऐसे जब हम किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, चूज करते हैं, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भाई, ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, ऑफ। वन ऑफ द बॉयज इज गोइंग देयर,
उन सभी लड़कों में से एक लड़का है ऐसा है जो कहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है। चलिए भाई समझ में आई बात। आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड आपको एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताते हैं। नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट है, क्या है भाई, जब भी कभी यहाँ पे आता है वन, फिर आता है यहाँ पे ऑफ, और यहाँ पे जो आएगा वो हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। क्या आएगा? प्लूरल नाउन। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब, चाहे वो आपकी क्या हो, सिंगुलर वर्ब आएगी, या बन के हिसाब से यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी या वर्ब होगी तो वो यहाँ सब बन के हिसाब से ही आती है। ठीक है भाई, इस बन के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आती है, और बाकी की अदर चीजें एज हमारे सेंटेंस में हमें देखने को मिलती हैं। चलिए तो भाई यहाँ से भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मैंने लिखा वन, आपको बताना है क्या आएगा, वन ऑफ डैश द गर्ल्स, गर्ल्स। ठीक है, अब आपको बताना है इज या आर पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग इन डांस कंपटीशन। डांस कंपटीशन में इतनी सारी लड़कियों में से एक लड़की, बहुत सारी लड़कियां थी लेकिन उन लड़कियों में से एक लड़की, तो यहाँ जब ऑफ को हम यूज करते हैं तो यहाँ से सेंस देता है मैं से। क्या देता है? मैं से का सेंस देता है, बहुत सारी लड़कियों में से एक। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, बहुत सारी लड़कियां थी, इनमें से एक की बात हो रही है, तो यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? ऑफ प्रीपोजिशन आएगी। अब देखिए भाई, हमें ये देखना है कि यहाँ इज या आर, इन दोनों में से यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ लिखिए बन लिखा हुआ है, इस बन के हिसाब से, इस बन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज। तो हमारा इज करेक्ट हो जाएगा, आर हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इज पाया पार्टिसिपेटिंग इन डांस कंपटीशन में, तो एक लड़की जो है वो क्या कर रही है? डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है। तो यहाँ से हमारे एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है, यहाँ ऑफ की जगह कुछ और आ जाएगा, तो आपको समझना है यहाँ प्रीपोजिशन की मिस्टेक रहती है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन आपको एग्जाम में इससे कॉन्सेप्ट से बेस्ड देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने कहा वन डैश, जैसे मैंने कहा वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर नॉटी। वन ऑफ द स्टूडेंट इज या आर नॉटी, बहुत सारे स्टूडेंटों में से एक आध स्टूडेंट ऐसा होता ही है, वो क्या होता है? नॉटी होता है। तो भाई देखिए क्या लिखा है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए भाई यहाँ पे वन ऑफ द स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट की बात चले, तो यहाँ जो ऑफ है किसका सेंस दे रहे हैं? मैं से। बहुत सारों में से एक स्टूडेंट की बात हो रही है, इस वन के हिसाब से यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, आर हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके के सेंटेंस हमारे कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। चलिए भाई अगर हम बात करें अब नेक्स्ट यूज नंबर थर्ड, ऑफ का यूज नंबर थर्ड क्या है इसको समझते हैं। ऑफ जो है ये क्या करता है? इट इंडिकेट्स, तो लिखिएगा साथ में, इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स वन, it indicates one things, it indicates one things of a larger item और कोई चीज है जो बहुत बड़ी है, उसमें से आप किसी एक चीज के बारे में बता रहे होते हैं, तो उस चीज को बताने के लिए भी हम क्या करते हैं? ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा a piece of डैश केक, केक का टुकड़ा। क्या है भाई? केक का टुकड़ा। केक का टुकड़ा चाहिए, तो हम यहाँ देखो
कि एक तो जो है वो बड़ा हो गया, लार्ज पार्ट हो गया, उसमें से उसका एक टुकड़ा लेना चाह रहे हैं, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन। यहाँ जो ऑफ आया है यहाँ का यूज निकल रहा है, क्या निकल रहा है, का सेंस में यूज हो रहा है। अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा a slice of कुकीज, आपके पास बहुत सारी कुकीज थी, उस कुकीज की एक स्लाइस आप उससे क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं कुकीज की एक स्लाइस, तो बहुत सारी चीज में से एक चीज मांग रहे हैं, तो भी हम क्या करेंगे वहां पे ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं। चलिए भाई अब बात करते हैं यूज नंबर 4 की। यू ऑफ का यूज नंबर 4 क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यूज नंबर ऑफ जो है इट इंडिकेट्स a precise time, date और पोजीशन। इन तीनों चीजों को बताता है भाई, क्या है, कोई डेट होगी, कोई टाइम होगा एंड पोजीशन, और किसी चीज की अगर पोजीशन बतानी, एग्जैक्ट पोजीशन, तो उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं। चलिए कैसे, जैसे मैंने कहा द सेकेंड ऑफ, क्या कहा मैंने, द सेकेंड, मैंने कहा मई जो महीना है उस महीने की सेकेंड दिन की बात, सेकेंड ऑफ मई का सेकेंड डे की बात करते हैं। सेकेंड मई को क्या होगा, ऐसा होगा, तो मई की सेकेंड तारीख को ऐसा होगा, तो इस सेंस में मतलब मई का सेकेंड डे फिक्स्ड है, तो उसका डे बताने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए, एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट डे बताने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन यूज करें, तो क्या हो जाएगा, द सेकेंड ऑफ मई का दूसरा दिन। नेक्स्ट अगर हम बात करें द ईयर, जैसे मैंने कहा द ईयर हिज बर्थ, जब उसका जन्म हुआ था उस जन्म की साल की बात की जा रही है, उस टाइम की बात हो रही, डेट की बात हो रही, तो उसकी जन्म की तिथि, आपने पूछा होगा डेट ऑफ बर्थ, तो वो क्या है, जब हम किसी की एकदम प्रीसाइज एग्जैक्टली डेट या टाइम जो भी होता है उसको पूछना चाहते हैं, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन यूज करेंगे, तो हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑफ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं भाई बात। अगर हम बात करें नेक्स्ट पोजिशन की, जैसे मैंने कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस शॉप या दिस स्कूल इज नॉर्थ डैश मैंने लिखा दिस स्कूल इज नॉर्थ डैश वी मार्ट। अब आपने कहा कि हमें सर इस स्कूल के पास जाना है, तो मैं कहूंगा ये स्कूल जो है इस वी मार्ट के जस्ट नॉर्थ में है, वी मार्ट के नॉर्थ में है, तो एग्जैक्ट लोकेशन बता दी। अब आप समझ जाएंगे, अगर एक वी मार्ट है, मान लीजिए वी मार्ट है, जैसे यहाँ मैं आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ दिख रहा है नीचे, देखिए मान लीजिए ये हमारे एक वी मार्ट है। अब वी मार्ट का देखिए 4 डायरेक्शन होती है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ठीक है। अब हमने क्या कहा, नॉर्थ में, तो ये वी मार्ट है तो इसके नॉर्थ में जाएगा, वो देखेगा इसके नॉर्थ में उसे क्या मिल जाएगा, उसे वहां पर एक स्कूल मिल जाएगा। तो ऐसे जब एग्जैक्ट डायरेक्शन बताते हैं, उसको ऑर्डर देते हैं कि भाई इस डायरेक्शन में चलिए, तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन बता के यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं, तो हमारे यहाँ क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑफ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रही बात की नहीं। तो ये है हमारे ऑफ के यूजेस। चलिए आप लोग इसे थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट यूज के बारे में बात करते हैं। सिंस का यूज हमें समझना है कि आखिर हम सिंस कहाँ यूज करेंगे। तो क्या है, जब भी हमें किसी चीज का पास्ट में स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाएगा, क्या है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, तो लिखिएगा इट इंडिकेट्स, साथ में नोट करते चलिएगा भाई, इट इंडिकेट्स द past point of time
ये पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम बताता है कि ये चीज कब से शुरू हुई थी। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, दिस स्कूल इज established dash 1989। दिस स्कूल इज established, इस स्कूल की established किया गया था, कब किया गया था? 1989 में। तो भाई आपने देखा होगा कि हम बताते हैं जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, सभी चीजें क्या है वो बताती हैं सिंस इतने सिंस इतने सिंस इतने। दैट मीन्स वो उस पास्ट ऑफ टाइम, वो क्या है, पास्ट टाइम है। अब भाई ऐसा तो नहीं कि आपने देखा होगा कोई मिठाई की दुकान है वो लिख रहा है उसमें सिंस 1899 है या 1989। तो भाई हमें ये समझ में आना चाहिए कि वो क्यों लिखता है। उसका लिखने का मतलब ये है कि हम जो है मिठाई का काम इतने सब इस टाइम से करते आ रहे हैं। भाई उसने उस टाइम से उसको शुरू किया और वो लगातार उस काम को अभी तक कर रहा है। इस चीज को बताने के लिए हम वहां क्या यूज करते हैं, सिंस प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो जैसे मैंने कहा दिस स्कूल इज एस्टेब्लिश, ये स्कूल कब एस्टेब्लिश किया गया था, मतलब ये स्कूल तब से बराबर चल रहा है। तो कब से चल रहा है? 1989 से चल रहा है। तो दैट मीन्स हमें क्या बताना है, ये हमें पास्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। तो बेसिकली हम यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई? सिंस यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो भाई, अगर कोई डाउट रहता है। तो दिस स्कूल इज एस्टैब्लिश्ड सिंस 1989। दिस कंपनी इज वर्क, जैसे मैंने लिखा नेक्स्ट, दिस कंपनी is working dash 2003। यह कंपनी 2003 से काम कर रही है। यह कंपनी जो कब से काम कर रही है? 2003 से काम कर रही है। तो 2003 से काम कर रही है तो भी हम क्या करेंगे? अब भाई 2003 से करें, अभी हम 2025 में डिस्कस कर रहे हैं कि ये कंपनी जो है वो 2003 से काम कर रही है। तो ये पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो गया तो हम क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे भाई? सिंस प्रीपोजिशन यूज करेंगे। किसी को कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है भाई? तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम टेंस पढ़ेंगे जब, तो उसमें भी हम इसका यूज सीखेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने लिखा आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर डैश 2008। मैंने कहा आई हैव बीन रीडिंग डैश न्यूज़पेपर डैश 2008। मैं 2008 से क्या कर रहा हूँ? लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। अब आपने स्टार्टिंग बताई कि आपने कब स्टार्टिंग की थी? 2008 में। क्या 2008 चल ही रही है? अभी तक नहीं चल रही ना, खत्म हो चुकी। तो क्या हो गया? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहे हैं तो हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे? सिंस प्रीपोजिशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई? सिंस प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो हमारा क्या एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा, सिंस इज द राइट ऑप्शन इज हियर। ओके, एनी डाउट? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे हम पढ़ते हैं, पास्ट में भी हम ऐसा पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा दे विल हैव, सॉरी दे हैड बीन ओह भाई, they had been working this company, they has been working this company since, हमने लिखा 2012। they had been working this company, वह इस कंपनी में कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? वह इस कंपनी में 2012 से काम कर रहे हैं। तो 2012 भी हमारे एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? सिंस प्रीपोजिशन यूज करेंगे। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना? चलिए अब इसका एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को कराना नहीं चाह रहा था बट मुझे लगा कि अब करा दिया जाना चाहिए। तो देखिए भाई क्या होता है कि हमारा यहाँ पे क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट
पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है? पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या परफेक्ट टेंस भी हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा सिंस, और सिंस के बाद आएगा यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट। क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। देखिए भाई यहाँ पे कंटिन्यूअस भी हो सकता है और पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट, इन दोनों में से हमें कोई भी सेंटेंस टाइप का टेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है भाई, चलिए बात करें। जैसे मैं कहूँ जब मैं बच्चा था मैं तब से इस चीज को पढ़ रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा मैं जब से बच्चा था मैं तब से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो मैंने लिखा आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश डैश आई वॉज अ चाइल्ड। देखो मैंने लिखा आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। कब से पढ़ रहे हो? जब मैं बच्चा था, जब से मैं छोटा बच्चा था मैं तब से इसको पढ़ रहा हूं। तो यहां देखो भाई ये हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। और हमारा यहाँ पे क्या आ गया भाई? आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। यहाँ ये जो सिंस यूज हो रहा है एज अ कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है। किसकी तरह यूज हो रहा है? क्योंकि आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। ये भी एक अलग सेंटेंस, ये भी अलग। इन दोनों सेंटेंस को ऐड कराने के लिए हमें एक वर्ड की जरूरत पड़ी जो ये भी बताता है कि आप कंडीशन बता रहे हैं, आप पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं, पास्ट पॉइंट ऑफ। जब मैं बच्चा था मैं तब से इस चीज को लगातार पढ़ रहा हूँ, और हमें कंजंक्शन की जरूरत थी जो इन दोनों सेंटेंस को क्या कर दे? ऐड कर दे। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया? सिंस प्रीपोजिशन यूज किया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से। जैसे मैंने कहा I had completed my graduation you were in class 8th। मैंने कहा जब तुम क्लास 8th में थे तब मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था। क्या कहा मैंने? जब तुम क्लास 8th में थे तब मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था। तो आप वो काम कर चुके थे। अब आप क्या बता रहे? पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं कि आप जब तुम क्लास 8th में थे तब मैं ऐसा कर चुका था। तो भाई पहले तुम वो क्लास 8th में ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? सिंस प्रीपोजिशन, क्योंकि हमें क्या बताया जा रहा है? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे भाई? सिंस प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो ये था हमारा सिंस का बढ़िया बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट, जो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और जो भी आपको लगता है कि हमारा ये डाउट है, आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज करनी है, तो आप क्वेरी करने के लिए मतलब जानकारी हेतु आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल किसी पे भी जुड़कर आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, और आप अपना जो भी डाउट है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। चलिए आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले अन्य क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियोस को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इन क्लासों से जुड़कर अपनी इंग्लिश को, अपनी ग्रामर की जो उनकी सिचुएशंस है, जहाँ उनको जो कंफ्यूजन होता है, उसको क्लियर करें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आगे की प्रीपोजिशंस के बारे में और ऑलमोस्ट हमारी प्रीपोजिशन की सारी क्लासेस कंप्लीट होने वाली हैं। कुछ दिनों बाद हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा फ्रेज और क्लॉज, इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें हम कंप्लीट करेंगे जल्दी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।